आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हमारे शहर का नाम है उल्लासनगर। उल्लास यानी खुशी, प्रसन्नता का। लेकिन ये प्रसन्नता तब रहती है जब हमारे शहर में आते हैं संतगण, महात्मागण, ऋषिगण। वो अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी रहनुमाई से भक्तों को जो आशीर्वाद देते हैं, उससे पूरा शहर उल्लासमय हो जाता है। आज हमारे साथ हैं पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि किरीट भाई जी, जो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हमारे शहर उल्लासनगर पधारे हैं। आज हम गुरु जी से आशीर्वाद भी लेंगे और कुछ बातें ज्ञान की भी जानना चाहेंगे। गुरु जी, शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। दरअसल क्या है गुरु पूर्णिमा, ये ज़रा बताएं। सर्वप्रथम तो आपके तमाम दर्शकों को हमारा शुभाशीष। गुरु पूर्णिमा जिन महापुरुषों ने हमारे जीवन में कुछ प्रकाश, कुछ सत्य की राह, जीवन जीने की जो सामग्री दी है, साल में एक बार अपनी कृतज्ञ भाव प्रकट करने का एक सुअवसर मिलता है। क्योंकि सिद्धांत तो यही है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में लेनी नहीं चाहिए। कर्जदार जो है वो सबसे बड़ी गरीबी होती है। तो ज्ञान भी जो है वो भी मुफ्त में लेना नहीं चाहिए। तो एक शिष्य का भाव है कि हम पत्रम पुष्पम फलम, जो कुछ अपनी श्रद्धा है उसी हिसाब से गुरु को उस दिन हम देते हैं। ना कि गुरु मांगने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एक शिष्य का भाव होता है कि उसने हमारी ज़िंदगी को जिन्होंने संवारा है। देखो, एक होता है जीवन का शिक्षण और एक होता है जीविका का शिक्षण। तो जीविका का शिक्षण का अर्थ होता है रुपया कमाना, संसार दुनिया में रहना। और जीवन का शिक्षण है जो आत्म संबंधित, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो ये महापुरुषों ने सदियों से जो अपनी अनुभूत और आशीर्वाद शास्त्रों में हमको दी है, तो वो शास्त्र के माध्यम से हमारे जीवन में आज भी विद्यमान है। और जो प्रत्यक्ष महापुरुष हैं, तो उसको माध्यम में रखकर हम वो तमाम महापुरुषों को याद कर कर अपना भाव को, श्रद्धा सुमन को उसके चरणों में हम समर्पित करते हैं। उसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु जी, आज के सत्संग में भी आपने इसी बात का बखान किया कि दान की भी बड़ी महिमा होती है। हर इंसान को अपने जीवन में दान ज़रूर करना चाहिए। देखो, शास्त्रों में एक तो आज्ञा भी है, एक अनुरोध भी है। और दानम एकम कलयुगे, कलयुग में दान जो है वो आरंभद फल है। कुछ कुछ ऐसा कर्म है जिसको टाइम लगता है हमको फल मिलने में, जबकि दान एक ऐसी चीज़ है कि अभी आपने दिया तुरंत उसका फल मिलता है। दान देने से धन की शुद्धि होती है। हमारे पास जो भी धन आता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही रास्ते आए हैं या शुद्ध धन है। अशुद्ध धन जो है वो अशांति लाती है और शुद्ध धन जो है वो हमको शांति देती है। तो कदाचित हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में, मकान में ऐसा कोई धन संपत्ति आ गई जो अशुद्ध है, तो दान देने से उसकी शुद्धि होती है। और परमात्मा कुछ कुछ लोगों को अधिक इसलिए देते हैं कि वो बाकी जो गरीब उनके बच्चे हैं वो उनकी सेवा करेगा। तो धन जो है वो धर्म के लिए है, धन भोग के लिए नहीं है। तो दान देने से धन की शुद्धि होती है। अच्छा गुरु जी, पहले सिर्फ एक प्रचलन था, एक प्रथा थी कि हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। और अब जो हमारे बीच जो सरकार आई है वो भी चाहती है गौ की रक्षा हो, क्योंकि गौ माता से हमको अनेक लाभ भी मिलते हैं। तो आपकी नज़र में इस जो चलन को है वो बढ़ावा देना होगा, किस तरह गाय माता की रक्षा करनी होगी, गौ रक्षा करनी होगी, इस बारे में कुछ बताएं। देखो प्रभु, गौ रक्षा, गौ वर्धन, गौ संवर्धन, ये कोई सनातनी या हिंदुओं का दायित्व है। ऐसा कोई सनातन धर्म ने ठेका नहीं लिया। असल में क्या है कि हमारे ऋषियों बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने देखा कि एक ऐसा प्राणी इस धरती के ऊपर है जिसकी हर एक चीज़ मानव जाति को, जीव को, सबको उपयोग में आएगी, काम में आएगी। तो जो इतना हमको रिटर्न में दे रहे हैं, तो उसका रक्षण और उसका वर्धन करना ये हमारे एक मानव जातियों का एक दायित्व हो जाता है। अब भला देखो, मानव तो कर्म करता है या तो लाभ से या भय से। या तो मेरे को कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो मैं काम करूँगा, और या तो मैं डर के मारूँगा। तो हमने क्या कहा है ऋषियों ने कि भाई आप इसको देव समझो,
और इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, बराबर ना। तो जब इस प्रकार से देवत्व गायों को दिया गया है तो स्वाभाविक है उसको कोई पूजा करेगा, उसको अपने माँ के रूप में देखेगा, मतलब एक उच्च स्थान जिसको दिया जाए जिसके कारण से उसका वर्धन हो, उसका संरक्षण हो, ये भावना हर एक में होनी चाहिए। कोई सनातन धर्म हिंदुओं के लिए नहीं है। मैं तो कहूँ चाहे आप किसी को भी मानने वाले हो, दूध सब नहीं पीते हैं क्या? हवा सूंघ नहीं रहे क्या? है जो अन्न आप खाते हो तो इसका फर्टिलाइजर नहीं बनाती है क्या? दवाएं आप जो लेते हो तो गोमूत्र से दवाएं नहीं बनती है क्या? तो ये कोई किसी एक का दायित्व नहीं, मानव जाति का दायित्व है। इसी का यही अर्थ है कि अगर उनको गौ माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है, दूध हो, गौमूत्र हो, गोबर से अनाज फर्टिलाइज़र बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आज के इस सत्संग में हमने पाया कि पहले से जो भक्तों की, श्रद्धालुओं की जो संख्या थी पहले से ज़्यादा बड़ी हुई थी, और हमेशा यही भक्तों की ये मांग भी रहती है, गुजारिश भी रहती है कि भाई जी अल्प समय में आए। इस बार कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा समय बाद आपका आगमन होता है, तो क्या कहना चाहेंगे भक्तों को अपने संदेश के रूप में? देखो, हर एक इंसान में दो प्रकार की भूख होती है। एक तो पेट की भूख है, एक मन की भूख है। पेट के लिए हम 2 रोटी खा लेते हैं, शांत हो गया। बाकी मन की भूख हर एक जीवात्मा में है, जिसको कहते हैं अध्यात्मा। मैं धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि धर्म असल में लोगों ने शब्दों को बदनाम कर दिया है। धर्म का अर्थ होता है प्रतिपल व्यवहार, लेकिन हर एक आत्मा चाहता है कि मेरा बेटरमेंट हो, मुझे सुख मिले, मेरे को शांति मिले। और अंततोगत्वा जब कुछ ना कुछ हर एक मज़हबों में, हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में मान्यता है कि यहाँ से कोई ऐसी बेहतरीन जगह होगी तो उसका भी रास्ता खुल जाए। तो ये भूख जो है वो आत्मा की है, और जिसको भूख लगी होगी वो आएगा, जिसको प्यास लगी वो आने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि और वैसे उल्लासनगर में पहले से ही लोगों में श्रद्धा, धर्मपरायणता, दानवीर लोग, सज्जन लोग और श्रद्धा से सुनने वाले हैं। तो ये स्वाभाविक है, दिन ब दिन लोगों की संख्या बढ़ती जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं और कोई आश्चर्य की बात नहीं है जी। तो ये हमारे पूज्यपाद ब्रह्मऋषि किरीट भाई जी जो आज अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे शहर उल्लासनगर पधारे हैं। हम चाहेंगे ये बार बार आते रहें और भक्तों की संख्या भी बढ़ती रहे ताकि वो इनका ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सके। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास।